जो कच्ची में चोर डाकुओं के खिलाफ आपने वो काम करके दिखाया जो कोई भी नहीं कर। कैप्टन रिटायर्ड जुमादाद मंदुखैल साहब आए हैं कच्ची की रोशनियां। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुमर खान, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आवाज़ बलूचिस्तान। देखते रहिए आवाज़ बलूचिस्तान। आज का प्रोग्राम मेरा डीसी कच्ची जुमादाद मंदुखैल साहब के नाम पे है, क्योंकि वो दाद की हकदार है। उसने अपनी जान पर खेल कर जो कच्ची में चोर डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई की है, उसकी तारीफ जितनी भी की जाए वो कम है। हर किसी को अपना जान प्यारा होता है। रिटायर कैप्टन जुमादाद मंदुखैल साहब, आपने जो जुर्रतमंदाना कार्रवाई की है, इस पे आवाज़ बलूचिस्तान आपको दाद देता है। और मैं हुकूमत बलूचिस्तान को कहूँगा कि जुमादाद साहब को जितना सपोर्ट कर सकें, उसने वो काम करके दिखाया, हर कोई नहीं कर सकता। जुमादाद मंदुखैल साहब ने अपना जान हथेली पर रखकर जाके चोरों के घरों को जला डाला, चोरों के पीछा किया, चोरों से मुकाबला किया, अपना नजराना कोशिश की कि उन जो चोर हैं, डाकू हैं, जो अमन को ख़राब कर रहे हैं, कच्ची के हालात को ख़राब कर रहे हैं, दिन दिहाड़े लोगों को लूटा जा रहा था, कोई भी वहाँ महफूज नहीं था। जिस दिन से कैप्टन रिटायर्ड जुमादाद मंदुखैल साहब आए हैं, कच्ची की रोशनियां बहाल हो गए, बल्कि होना शुरू हो गए हैं। अब तो शुरुआत है। ऐसा बहादुर दिलेर डीसी साहब जो कच्ची को मिले हैं, कच्ची खुश नसीब है। जुमादाद साहब, आपको मैं सलाम पेश करता हूं। आप अपनी टीम के साथ आगे हमेशा खुद रहे हैं। मैंने अक्सर आपकी वीडियोस देखे, मेरा और आपका मुलाकात तो नहीं हुआ, इंशाल्लाह ज़रूर आपसे मुलाकात भी करूंगा और आपका एक इंटरव्यू भी करूंगा, आपको दाद भी दूंगा, क्योंकि वाहिद आप डीसी हैं कि कच्ची का जो मौजूदा हालात हैं वो तो किसी से ढपी छुपी नहीं है। इसके बावजूद भी आपने चार्ज संभाल कर, जिस दिन से आपने चार्ज संभाला, कच्ची की रौनकें दोबारा बहाल होना शुरू हो गई है। पहले कोई नहीं जा सकता था, कच्ची से खौफज़दा थे, ताजिर भी बेचारे परेशान थे, आम शहरी भी परेशान था, कोई भी वहां महफूज नहीं था। मेरा ख्याल में अल्लाह ने सुन लिया है कच्ची का। आप जैसे ईमानदार डीसी साहब वहां गए और आपकी जाने से कच्ची की हालात जो है ना, उसकी रौनकें बहाल हो गई हैं। डीसी साहब, ये आपकी हिम्मत, आपकी जुर्रतमंदाना कार्रवाइयाँ हैं, इनको हमेशा जारी रखिएगा। कच्ची पे आपने जो नज़र रखी, अब उसकी रौनकें, खुशहाली दोबारा बहाल होना शुरू हो गई। कि वहाँ पे अक्सर मुझे ताजिर कॉल करते थे, आम शहरी बेचारे, कोई दिन दिहाड़े भी नहीं जा सकता था, किसी का मोटरसाइकिल छीना जाता था तो किसी का मोबाइल वगैरह ले लिए जाते थे, चोरी डकैती ये आम हुआ, उस पर सारे खामोश थे। लेकिन आपने जो जुर्रतमंदाना कार्रवाइयाँ की हैं, इस पर मैं रिपीट करूँगा, बार बार रिपीट करूँगा, आपकी तारीफ का आप हकदार हैं। आपने जो रौनकें कच्ची के बहाल की हैं ना, तो इस पे हुकूमत बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब, डीसी साहब को एक तारीफी अवार्ड दे दें। डीसी साहब ने वो काम करके दिखाया जो कोई भी नहीं कर पा रहा था। हर कोई वहाँ से हालात से डरते थे या फिर कोई खौफज़दा होता था। कोई अफसर इस तरह की मैंने नहीं देखा जो न डर, आमने सामने जाके चोरों पे उनको भगाया है, उनका पीछा किया है। उनको मजीद भी डीसी साहब का कहना था कि इंशाल्लाह ताला आने वाला दिन में मजीद बेहतरी में कच्ची के लिए लाने के लिए कोशिश कर रहा हूं और करूंगा भी। कच्ची को अपना डीसी साहब ने घर समझा। और डीसी साहब, आपकी जो ये हिम्मत है ना, इस तरह की हमारे बलूचिस्तान के जो दीगर अजला हैं, वहाँ पे भी आपकी जैसे एक डीसी साहब की ज़रूरत होगी। इसी तरह आप जो कार्रवाइयाँ करते हैं वो भी आपकी तरह इस तरह कार्रवाइयाँ करें तो मैं समझता हूँ हालत भी बेहतर होंगे और अमन भी कायम होगा। वहाँ पे लोगों की रौनकें भी होगी, दोबारा लोगों का ज़िंदगियाँ हैं वो इस परेशान कुन सूरत हाल है उनके, वो भी बहाल होंगे, ताजिर भी बेचारे वो भी खुशहाल होंगे। तो आप जैसे ईमानदार अफसर की हर डिस्ट्रिक्ट को ज़रूरत है। जैसा आपने कच्ची में अमन कायम की है, इस पे आवाज़ बलूचिस्तान की सपोर्ट आपके साथ रहेगा। सुमर खान को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।